आप सबकी राधे सख्या चैनल में स्वागत है, जो आप सब लोगों का चैनल है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, सावन का ही पावन महीने में आज सावन की कामदा एकादशी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, उसमें सावन का महात्म भी चल रहा है। महात्म में आज 8वां अध्याय, जो मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ किसी कारणवश से। 1-2 दिन में आपको कंटिन्यू महात्म सावन के भी मिलेंगे, अब आगे लौंद के महीने के भी मिलेंगे। लौंद के महीने में क्या क्या करना चाहिए वो भी आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी। और 15 तारीख की महाशिवरात्रि वाले दिन शाम को 7:30 बजे आप लाइव मेरे साथ पूजा पाठ भी कर सकते हैं या बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आज आप सब लोगों को पूजा की सामग्री की पूरी लिस्ट इसके ऊपर डाल दूँगी। बोलो राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। सावन महात्म 8वां अध्याय, जिसमें बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा एक साथ दी गई है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाततं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी समतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरिवन् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सावन महात्म की जय। बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा। भगवान शंकर बोले, हे सतन कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार को बतलाता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी अति उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों से राज्यसन पर अभिव्यक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उनके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गई। चंद्रमा ने देवताओं को गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखा। कुछ काल पश्चात उसने एक पुत्र को पैदा किया। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न था। देव गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बच सकोगे? तब महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब चुपचाप मेरी पत्नी मुझको लौटा दो। तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी शिकायत चंद्रमा से करूँगा, इंद्र से करूँगा। बृहस्पति देव ने कहा कि चंद्रमा अपनी पत्नी उनकी पत्नी को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुए तो देव गुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी। इससे मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाइए। ऐसा न करने पर चंद्रमा से जो पाप किया हुआ उसे लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भरना होता है।
देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने से पाप माना जाता है, अब तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गए, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह पुत्र किसका है। इसका बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है, यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, यह पुत्र किसका है। लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा और औद्रस्यता बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया गया। इसे गुरु बृहस्पति उन्होंने खीन होकर देवों से दोनों को वर दिया। चंद्रमा ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र गुरु ग्रह बुध ग्रह हो गया। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने में भरेंगे और उनका हाथ क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात में दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चना करता है वह दीर्घायु संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता है तथा यथा स्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चना करें, 16 उपचार अर्चना का हवन करें, तिल घी तथा खीर का प्रज्वलित अग्नि को देनी चाहिए। चिचड़ा तथा पीपल की सामग्री से हवन करके परिहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य भांजों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उसे हाथ जोड़कर विदा कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं की प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। जो वेदों का शास्त्र मर्म जान लेता है उसे बुद्ध ज्ञान तथा गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सतन कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा भांजे को भोजन कराने का विधान बतलाया, इसका कारण क्या है। भगवान शंकर ने कहा, हे सतन कुमार, पहले समय में मामा और भांजे दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते सुंदर नगर में पहुंच गए। वहां प्रत्येक मकान में सावन के महीने में प्रत्येक बार पर व्रत करने वाले लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पतिवार का व्रत करना कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया। तब सब जगह सूर्य और अन्य वारों के व्रत हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का देखने में कहीं नहीं मिलता। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इन दोनों वारों का व्रत नहीं किया है। यह अनुवांछित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संचय में पड़ गए। उस रात्रि में उन्होंने विधि विधान का स्वप्न में पता चला। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने व्रत को किया। व्रत करने से धन धान्य की संपन्नता हो गई। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे। पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुध और गुरु बृहस्पति के प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने यह व्रत की सुविचार किया। आज से जो इस व्रत को करेगा, मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा। बोलो सावन महात्म की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो कामदेव काशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की। बोलो राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा सावन मास के कृष्ण पक्ष की काशी के महात्म के विषय में कुछ जानने की, कृपा बतलाकर कृतार्थ कीजिए। बताइए किसका क्या नाम है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है। मधुसूदन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन इस विषय में तो भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था। नारद जी से उनसे पूछा, पितामह आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की काशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर भी सुन लीजिए। सावन कृष्ण पक्ष की काशी को कामदेव काशी कहते हैं। इसके महात्म को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसी काशी के व्रत से शंकर चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो इस
धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे गंगा जल स्नान के बराबर से भी बड़ा फल मिलता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से और सिंह में बृहस्पति की गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से भी उसे बड़े पुण्य का फल प्राप्त होता है। भगवान के पूजन से वैसा ही फल मिलता है जो व्यक्तिपात योग में गरुड़ की नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत भी उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ भगवान की पूजा न बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। बछड़ा सहित गौ को आभूषण से सजाकर दान देने से फल मिलता है, वही कामदी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदी एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों को भयभीत व्यक्ति को विधि विधान के साथ ये व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उत्तम है। इस संसार में अच्छा अन्य कोई उपाय नहीं। भीष्म पिता ने आगे कहा, नारद जी स्वयं भगवान ने अपने मुख से यह बात कही। आध्यात्मिक विद्याओं से चिंतन मगन से जो फल प्राप्त होता है, कामदी एकादशी के व्रत करने से उससे अधिक अच्छा फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पुण्य से प्रभाव से प्राणी भी मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनियों में भी जन्म नहीं लेना पड़ता है, अतः स्वर्ग का निवास बन जाता है। कामदी एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं वह इस संसार में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने चांदी के दान से भी अधिक होता है। भगवान रतन मोती मणिक और आभूषणों से उसे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी तुलसी की पूजा करने पर होती है। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप कष्ट मिट जाते हैं। भीष्म पिता ने कहा, नारद जी मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने से मनुष्य को सब पापों को नष्ट हो जाते हैं। यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुष को यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान श्री के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कामदी एकादशी को जो लोग जागरण और दीपदान करते हैं उन्हें पुण्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चित्रगुप्त में नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक के भी हजारों दीपकों के समान प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण हत्या के पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख भोगकर जीवन व्यतीत करता है, अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म को जो कोई पढ़ता है सुनता है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कामदी एकादशी के दिन व्रत में तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। गाय के दूध का आहार लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग नागों को भी लाना, आप भी आना संग पार्वती को लाना। डमरू मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग गणपत को लाना, आप भी आना संग गणपत को लाना। लड्डू का भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग नारद जी को लाना, आप भी आना संग नारद जी को लाना।
वीणा मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग पार्वती को लाना, आप भी आना संग पार्वती को लाना, सुंदर रास रचा। आप भी आना संग पार्वती को लाना, सुंदर नाच दिखाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि तन में। आप भी आना संग कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग कान्हा जी को लाना, राधा संग रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, सीता संग भी लाना हमारे हरि कीर्तन में। सबरी के बेर है खाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को आना, लक्ष्मी संग में लाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हंग कीर्तन में। आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना, सरस्वती के साथ वेद सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोले नाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग दुर्गा जी को लाना, आप भी आना संग दुर्गा जी को लाना, दुष्टों का मान घटाना हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे से कमेंट्स और नोटिफिकेशन हमें ज़रूर भेजें। बोलो राधे राधे, क्योंकि आप लोगों का एक एक नोटिफिकेशन, एक एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोटी छोटी जानकारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो राधे राधे।